त्यामहि दया को धारन स्वतः विचारन भर्म निवारन बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दही विनवो चरना काज सुधरना तुमरी शरणा शांति सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भवसागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नागर बंदा गुरुवर देव सहज शोभा विक ज्ञान निधि करन हार भव छे वजहाँ न संशय है भरम दीन कृपा कर ज्ञान जहिते शब जालन लखे खानी बानी अरुझान करहूँ शमन आशक्ति गुरु बंदा शन मुख पार की शेष भेट दरुहात वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ साए बंदगी साए बंदगी साए बंदगी। बीजक चिंतन प्रवचन माला साखी नंबर 70। जहर जिमी दैरो पिया अमिसी चे सौबा कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं जहर जिमी दैरो पिया, अगर तुम जहर का बीज जमीन पर रोपे हो और रोज उससे अमृत से सींचते हो तो क्या वह जहर अमृत का पेड़ हो जाएगा? एक उदाहरण देते हैं। एक जहर का बीज हो जमीन में रोप दो और तुम अमृत से सींचो। अमृत कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसको खा करके अमर हो जाए, लेकिन कुछ शब्द है, तत्व नहीं है। और इसको उपमा दिए हैं साहब ने। किसके लिए उपमा दिए हैं? एक खलक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के लिए। जैसे मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञान की चर्चा रोज सुनाओ, ज्ञान की बातें रोज दो और ये सोचो कि वो विद्वान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा, तो शायद ये असंभव। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहा है, रहीम कवि ने कहा है, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, है ना।
रस्सी के आने जाने पर पाषाण में भी रस्सी चिन्ह बना देती है। तो ये सार्वभौमिक नहीं होता है, ये एकदम से मूर्ख व्यक्ति के लिए, जिसमें हृदय ही ना हो, पत्थर जैसा हो, उस व्यक्ति के लिए। साहब बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। देखो कैसे एक इंसान के अंदर उनको सुधरने की अगर चेष्टा ना हो, अगर सुधरने की चेष्टा हो तो सामान्य ज्ञान से भी व्यक्ति सुधर जाता, लेकिन खुद में जब चेष्टा ना हो, जैसे कहते हैं ना कि जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो, जो मूर्ख होने का नाटक कर रहा हो, समझ में बात आ गई हो पूरी, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है, सुधरना नहीं चाहता, उनके लिए कैसे करोगे तुम? जो जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा हो, जो जागना ही नहीं चाहता है, जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है और जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो, जो ज्ञान की बातों को समझ रहा है, समझ करके भी सुधरने की चेष्टा ना कर रहा है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए साहब यहाँ पर कहते हैं, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जिसमें जो विचार है वो विचार को जल्दी तजता नहीं। यदि जमीन में जहर का पेड़ लगा दिया जाए और उसे 100 बार भी अमृत से सिंचने पर उनका जहर नहीं जा सकता। सदगुरु कहते हैं कि इसी प्रकार जिनके मन में जो उल्टे सीधे विचार धंस गए हैं, वे उसे नहीं निकालते, चाहे उसे सैकड़ों बार सत उपदेश दिए जाए। लगता है कि पूर्व की साखी जो हम पढ़ आए हैं, बूंद जो पड़ा समुद्र में धुआं न प्रकट होए, बूंद जो पड़ा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में सो जाने विरला कोई। 69 नंबर की साखी का भाव मन में लेकर यह साखी कही गई है। सदगुरु कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में ये विचार धंस गए हैं। हमने कहा ना, जीव ब्रह्म में समा जाते हैं, ये विचार को लेकर के साहब ने कहा, ये बातें अगर उसके अंदर घुस गए हैं और ज्ञान की चर्चा कुछ भी कितना भी करो कि तुम्हारी चेतन ही ब्रह्म है, उसमें जो विकार है उसको निकालना है केवल। जिस प्रकार एक अनगढ़ पत्थर में कलाकार बैठता और छीनी और हथौड़ी लेकर के उसमें अपना काम करना शुरू करता, तो उस पत्थर में से ही मूर्ति निकल आती है, जिसको आप भगवान कहते हो, जिसको महापुरुष कहते हो, जिसको पूजने लग जाते हो। ठीक इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल गलत अंशों को छांटा, गलत अंशों को निकाला। उन्होंने गलत अंशों को निकाल करके केवल अलग किया और उसमें स्वतः भगवान निहित था। उसमें मूर्ति थी, अगर मूर्ति ना होती तो मूर्तिकार के बाप भी नहीं ला सकता था। अलग से चिपकाया थोड़े, अलग से लाया थोड़े। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अंदर वह ब्रह्म तत्व है जिसको तुम चेतन कहते हो। इस बात को बड़ी गहराई से सुनना चाहिए। साहब 69 नंबर की साखी में कहा है कि बूंदा जो पड़ा समुद्र में सो जानत सबको है, समुद्र समाना बूंद में सो जाने विरला कोई। समुद्र में वर्षा के पानी इकट्ठे हो जाते हैं बूंद बूंद करके, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन वाष्प के बूंद बन करके जो बद्दल में समाते हैं, ये बात बहुत कम जानते हैं। सागर के पानी किस प्रकार बद्दल के रूप में बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म का अंश है ये जीव, ये तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत जो है कि जीव में ही ब्रह्म समाया है, ये बात बहुत कम लोग स्वीकार पाते हैं और जान पाते हैं। ठीक इसी बात को लेकर के साहब कहते जहर जिमी दैरोपिया अमी सींचे 100 बार। उसी साखी को मन में रख करके साहब ने यहाँ कहा, जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर में ये जो विचार घुस गया है कि मानव क्या है, ये तो नाचीज है, कठपुतली है, सूत्रधार तो कहीं और बैठा हुआ है, ब्रह्म तो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें जाकर के मिल जाना है। ये बात
अनेक लोगों ने अनेक बार उपदेश किया और वही बात हमारे मन में घर कर गई है। और कई शत उपदेश भी करो कि नहीं, तुम्हारे अंदर में वो उद्घाटन होगी, ब्रह्म की उद्घाटन तुम्हारे ही अंदर होगी। वो ब्रह्म तत्व तो है, लेकिन गलत अंशों को, गलत आचरणों को केवल निकालना। जिस प्रकार मूर्तिकार केवल शिल्पकार पत्थर के गलत अंशों को छीनी और हथौड़ी से मार मार के अलग करता है, ठीक अपने दोष दुर्गुण को अलग कीजिए, आपके अंदर ही देवत्व का गुण उद्घाटित हो जाएगा। ये बात कितना सटीक है। सदगुरु कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में ये विचार धस गए हैं कि जीव से अलग ब्रह्म है, जीव तुच्छ है, ब्रह्म श्रेष्ठ है आदि। इतना ही क्या, देवी देवता भूत प्रेत मंत्र तंत्र जादू टोना शगुन अपशगुन स्वप्न विचार दिशा सूल ग्रहण कोप लगन मुहूर्त और भी नामालूम कितने भ्रम मनुष्य ने अपने अपने मन में पाल रखे। इन सबके मिथ्यत्व पर कितना ही समझाओ, किंतु संसार के लोग समझते नहीं है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको एक दूसरे ढंग से कहा है कि वो भी ऐसे मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। उन्होंने कहा गुरु अगर ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति वो चेतता नहीं। फूले फले न बेत, बेत कहते हैं शायद, बेत एक झाड़ होता है, वो फलता नहीं फूलता नहीं। फूले फले न बेत, उसमें चाहे कुछ भी डाल दो, ऐसे कुछ है। और जो गुरु विले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख व्यक्ति है वो चेतता नहीं। इसी प्रकार जिसके अंदर में भूत प्रेत जादू टोना लगन मुहूर्त स्वप्न दोष स्वप्न विचार ग्रहण को लगन मुहूर्त आशीर्वाद और श्राप, ये सारी बातें जिसके अंदर घुस गई है ना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। विशेष कबीरपंथियों को तो निकालना मुश्किल होता है। ईश्वरवादी तो कह देता बस ऊपर वाले जान ले, हम कुछ नहीं जानते, एकदम पल्ला झाड़ देते हैं और उनको लिए बड़ा सहज होता है। सदगुरु विशाल साहब कहा करते थे और गुरुदेव बताया करते थे कि अभिलाष साहब जी कहते कबीर पंथियों को भैया समझाना बड़ा कठिन है। मतलब कबीर पंथ में समझाना पड़ता है सबको, बहुत टाइम लगता है, फिर भी आदमी नहीं समझता है। सभी बातों को वो समझाए तो भी समझ नहीं पाता। अच्छा, ईश्वरवादी तो कहते थे बस ऊपर वाला जाने, उनकी माया, उनकी कृपा होगी, रोज प्रार्थना कीजिए। और यहाँ तक कहेगा कि कबहूत हृदय कबहूत दीन दयाल के हनक पड़ेगी कान। लगे रहो, कभी तो उनको याद आएगी कि मेरा भी कोई शिष्य है। चाहे कितने कर लो, लेकिन आप अगर सोए हुए हैं, आप लोग जब तक नहीं जागेंगे ये सोचेंगे भगवान करेगा, तो कोई ऐसा भगवान नहीं जो आपके मुख में अनाज डाल दे, भोजन डाल दे। साहब इसी को कहते हैं, इन सबके मिथ्यत्व पर कितना ही समझाओ, किंतु संसार के लोग कहते हैं कि क्या पहले के लोग सब भूले थे। बड़े बड़े पंडित ऋषि मुनि साधु महात्मा सब गलत थे, जो यह सब सत्य कहते थे। लोग अपनी आंखों में देखना ही नहीं चाहते, अंधे अंधा पे लिया दो कूप कर पराए। जिस प्रकार एक अंधे दूसरे अंधे के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है, वो कहाँ जाएगा। एक कहानी हमारे संत लोग सुनाया करते हैं। एक सूरदास था, रास्ता पार होना चाहता, लेकिन रास्ता पार हो तो हो कैसे, सूरदास से आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। एक आदमी पीछे से आया, कहे मित्र पार होना है, तो दोनों पार हो गए। पार होने के बाद मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, पहले वाले ने कहा आपने मुझे पार करा दिया। कहे मित्र मैंने करा दिया, अरे पार तो आपने करा दिया। तो पहले वाले ने कहा मित्र तुमको पता नहीं मैं सूरदास हूं,
अरे आप सूरदास हैं? तो सूरदास तो मैं हूँ, फिर पार किसने कराया? दोनों सूरदास थे। वो तो संयोग था कि कोई गाड़ी मोटर नहीं आ रहे थे, दोनों पार हो गए थे। एक दूसरे को देखे कैसे, कौन जाने कि कौन सूरदास है? ये इसलिए मूर्ख व्यक्ति दो मिल जाए ना तो दोनों एक दूसरे को ज्ञानी समझ रहा है। एक से दो भला, एक से दो भला, कहानी सुना है तुमने? धन्यवाद। एक से दो भला। आदमी ऐसा ही है। लोगों में के मन में अत्यंत दुर्बलता है, कमजोरी है। लोग अपने स्वरूप को पहचान कर तथा अपने आप को शुद्ध कर कृतार्थ होना नहीं चाहते, किंतु अपने से अलग किसी सर्व सामर्थ्य की कल्पना कर उनके सामने रो गिड़गिड़ा कर तथा घुटने टेक कर कल्याण चाहते हैं, जो वास्तविकता के विरुद्ध है। मैले कपड़े प्रार्थना करके साफ नहीं होंगे। शायद उपनिषद या वेद के ऋषि कहीं पर कहा है, हजारों वेद वचन भी एक कपड़े को घड़ा नहीं बना सकते। शायद राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, कोई विद्वान था, उन्होंने कहा था हजारों वेद वचन एक घड़े को या एक कपड़े को घड़ा नहीं बना सकता। इतनी बात कह दी तो फिर तुम कहते हो कि बारिश करा देंगे, तुम कहते हो कि मकान गिरने से रोक देंगे। ये बात बेकार की बात है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, फिर सब आ गया उसमें। जब ये कह दिया कि 1000 वेद वचन मिलकर के भी एक कपड़े को घड़ा नहीं बना सकता, तो उसमें क्या आ गया कि किसी चींटी, मरी हुई चींटी को तुम वेद मंत्र सुनाओ कि गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, जीवित आ जाएगी, जान आ जाएगी, स्वर्ग पहुंच जाएगा। ये क्या बात अछूते रह गई क्या? ये सब आ गए। और व्यर्थ है कि हम विचारों में पड़े रहते हैं, व्यर्थ है कि काल्पनिक बातों में हम पड़े मत, बल्कि हर बात को विचार करो। जब ये कह दिया कि हजारों वेद वचन भी एक कपड़े को घड़ा नहीं बना सकता, तो वो मिट्टी को मनुष्य कैसे बना देगा? हाँ? एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कैसे कर देगा? एक चलते फिरते घोड़ा आदमी कैसे बन जाता है रात्रि में? लोग कहते हैं नहीं, वो प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है। सिद्ध किए होते हैं लोग जो जादू टोना करने वाले होते हैं, तरह तरह की बातें लोग अपने मन की काल्पनिक बातों में, मन की कल्पनाओं से तैयार कर लेता। फिर वही बात हो जाती, जोबन शायर मुझते रसिया लाल कराए। ये रसिया वाणी के रसिक लोग ये वाणी के जंगल को ही मणिमाणिक का मान बैठते हैं। यही सत्य है, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्मगुरुओं ने लिखा है और हमारे भगवान के द्वारा कहे गए हैं। ये तरह तरह की बातें कह करके लोग अपनी काल्पनिक बातों को भी समाज के बीच रखता है और सोचता है कि हमारी ये परंपरा है। साहब कहते, किंतु अपने से अलग किसी सर्व सामर्थ्य की कल्पना उनके सामने रो रो करके गिड़गिड़ा कर तथा घुटने टेक कर कल्याण चाहते हैं, जो वास्तविकता से दूर है। मैले कपड़े प्रार्थना करके साफ नहीं होंगे, किंतु धुल कर साफ होंगे। कोई विद्यार्थी प्रार्थना एवं पूजा करके विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS नहीं होगा, किंतु मेहनत से पढ़ाई तथा अभ्यास करके होगा, है ना? कोई लोग कहे कि केवल शिवलिंगी पर पानी डालने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से बच्चे पास हो जाएंगे, ये बिल्कुल धूर्त मेहनत करने पड़ेगा व्यक्ति होते हैं। अपनी धूर्तता से, अपनी चालाकी से मूर्खों को फंसाते चले जाते हैं। और इस दुनिया में मूर्खों की भी कमी नहीं। जिन्होंने कहा है ना कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात ने कहा है, सुकरात ने कि एथेंस नगरी के बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे
हाँ चालाक कभी भूखे नहीं कभी मरेंगे। नहीं मरे साहब। और आकाश और मूर्ख अनंत है, इसलिए ये चालाक लोग कभी तो कहेगा गणेश पानी पी रहे हैं, गणेश जी पानी पी रहे हैं, कभी मस्जिद में कुरान के आयतें प्रिंट हो जाएंगे, कभी सागर का पानी मीठे हो जाएंगे, कभी साईं बाबा के आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। कभी कभी इधर हुआ था कि रात में कोई आता है चुड़ैल और स्त्रियां बाहर सोती तो उनके बाल काट लिए जाते। तरह तरह की बातें अंधविश्वासपूर्ण ऐसे फैलाई जाती हैं धूर्तों के द्वारा, और मूर्ख उसमें फंसते चले जाते हैं। यदि जीव तुच्छ है तो वह किसी की प्रार्थना करके महान नहीं होगा। लोगों के मन में यह बात धसी है कि जीव तुच्छ है, वह जब ईश्वर की प्रार्थना करेगा, उनकी भक्ति करेगा, तब वह उसकी शरण पाकर महान हो जाएगा। यह भली भांति समझ लो कि कोई किसी की शरण पाने मात्र से महान नहीं होता, किंतु व्यक्ति में उन्नति की संभावना रहती है, तभी किसी का सहयोग पाकर उन संभावनाओं का उद्घाटन हो जाता है। जीव में शिवत्व अंतर्निहित न हो तो वह कभी भी शिव अर्थात कृतार्थ नहीं हो सकता। गुरु भी केवल प्रेरणा दे सकते हैं। जब व्यक्ति में बल होता है तब वह उस प्रेरणा का भी सदुपयोग कर सकता है। प्रार्थना मन को कोमल बनाने का तरीका है, उसका ज़्यादा रोने धोने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए वह अपने स्वरूप को पहचानने, अपने आप को निर्मल करे। उसका अपना आपा शुद्ध चेतन है, वह केवल अपने आप को न पहचान कर सांसारिक वासनाओं के अधीन बना दुखी है। जब वह अपने आप को पहचान लेगा और सांसारिक वासनाओं को जीत कर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, तब पूर्ण हो जाएगा। वह स्वयं ब्रह्म का ब्रह्म व परमात्मा का परमात्मा हो जाएगा। वह वही है, केवल पहचानना और ठहरना है। व्यक्ति को स्वयं को पहचानना है और ठहरना है। मैं कौन हूँ, मेरा संसार से क्या संबंध है, मुझे करना क्या है, ये तीन बातें आदमी जान जाए। मैं कौन हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम। मेरा और संसार, ये संसार है, ये परिवार है, ये मकान है, ये दुकान है, इससे क्या संबंध है। मेरा कोई केवल माया का संबंध है। माया मतलब केवल मैं मानता हूँ इसलिए संबंध है, और ना मानो तो क्या किससे संबंध है। केवल मेरा पेट है इसलिए संसार के चीज़ों से मैं संबंध करता हूँ। चूँकि राम भूखी कुतिया राम की पड़त भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के करे भजन निशंक। कबीर कुतिया राम की, ये जो शरीर है ना, एक कुतिया है जिसमें हम भोजन डालते हैं। या को टुकड़ा डाल दो, इसमें टुकड़ा डाल दो, भोजन डाल दो। संसार से बस इतना ही व्यवहार लेना है, केवल भोजन लेना है, भोजन लेना है। इसलिए हमारा समाज से कर्ज है, उसको उतारने के लिए कुछ हमें उपदेश करना पड़ता है संसारिक लोगों को, क्योंकि संसार के लोगों को हम और कुछ नहीं दे सकते। हमारे संत हुए श्री भंडारी साहब, श्री विमल साहब जी कहा करते थे, वे कहा करते थे, भैया साधु और क्या दे सकता है। जिनके घर 2 रोटी खाए ना, उनके बच्चे को, उनके घर के लोगों को बैठा करके सत उपदेश कर लो। क्यों? क्योंकि उन्हें 2 रोटी दी है हमने, उनका कर्जा हो गया, इसलिए उतारो। कहीं भी खाते हो 2 शब्द ज्ञान की बातें कर दो। इस प्रकार शरीर या को कुतिया रोटी डाल के करो भजन निशंक। कबीर कुतिया राम की करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के करो भजन निशंक। इस प्रकार अपने आप को समझे, मैं शुद्ध चेतन। समाज से मेरा व्यवहार इसलिए है क्योंकि मैं रोटी लेता हूँ समाज से, अन्न वस्त्र लेता हूँ, निवास के लिए छत मिलता है। ये समाज के लोगों ने
अपने स्तर पर बनाया है, इसलिए हमारा कर्ज है। इसलिए रोटी के बदले सत उपदेश करो, ज्ञान दो, ताकि उनके जीवन में सद्गुण सदाचार की झलक मिले, आत्मा शांति की उनको भी रोशनी मिले। महात्मा बुद्ध के मन में जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने सारे संसार को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। अंत में जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, सिद्धार्थ उनका नाम था, अंत में जब बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो सोचा कि चलो मैं भी जिस ज्ञान को उपलब्ध होकर के मन में अतृप्त अशांति से मैं परे हो गया, तृप्त और शांत हो गया, शायद कोई हो उसको सुनाओ। पहले तो मन में हुआ कि कौन सुनेगा मेरी बात, फिर सोचता है चलो मेरे जैसे कोई दुखियारा तो होगा, जिज्ञासु तो होगा। ऐसे करके फिर वो बुद्धत्व की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद संसारिक लोगों को उपदेश करने के लिए नीचे उतरे और समाज को ज्ञान देते रहे जीवन भर। चोरी ना करो, व्यभिचार मत करो, गलत हिंसा मत करो, और हिंसा ना करो कहा, उसी बुद्ध के साथ लोगों ने कुछ मांसाहारी जोड़ दिया। बहुत से कुछ बौद्धिस्ट है, अपने को बौद्धिस्ट भी मानते हैं और मांस भी खाते हैं, जबकि महात्मा बुद्ध ने जीवन भर अहिंसा का उपदेश करते रहे। इसलिए ये बात समझने जैसी है। आगे साहिब जी ने इस बात को बड़ी अच्छी कही, जहर जिमे दरोपिया, जो बात कील की तरह अंदर धंस गई है, वो बात चाहे कुछ भी कहो, जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे तब तक निकाल नहीं सकता है। चाहे गुरु 1000 उपदेश करेगा तो अपने मन का। क्यों? क्योंकि वही बात उनके अंदर भरा हुआ, जो बात भरी हुई है वही बात ही करेगा वो, है ना। चाहे कितना उपदेश करो, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। सत उपदेश की चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए। जैसे एक ऋषि नदी में स्नान करने नदी में उतरा, तो स्नान करने के लिए सोचा अब डूबूं नदी में। उतने में वो पानी में एक बिच्छू तैरते हुए आ गई। बिच्छू बही जा रही थी। साधु ने सोचा मैं संत हूँ और ये बिच्छू बहे जा रहे हैं, इसको निकाल दो। उन्होंने अंजलि में ली तो जैसे डंक मार दी। बिच्छू जैसे डंक मार दी, अंजलि से बिच्छू छूट गई। महात्मा ने फिर सोचा फिर ले लेकर तट में फेंक दूं, पानी से अलग कर दूं। उन्होंने फिर हाथ बढ़ा करके फिर जैसे लेना शुरू किया, फिर बिच्छू ने डंक मार दी जैसे उनका स्वभाव था। जैसे उनको स्वभाव था, उन्होंने डंक मारना छोड़ा नहीं। नदी के तट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उनका शिष्य ही था। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और इसको आप जितने बार निकालने का प्रयास करें उतने बार डंक मार रहा है, इसको छोड़ दो। संत ने कहा अरे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और संत का स्वभाव है दया करना। जब बिच्छू अपने स्वभाव को डंक मारने को, जहर छोड़ने को नहीं छोड़ता, तो मैं समाज को सत उपदेश रूपी अमृत देने से क्यों छूटूं, क्यों बचूं? जब ये छोटी सी बिच्छू अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता, तो मैं अपने स्वभाव को क्यों त्यागूं? ऐसा व्यक्ति मिल जाए फिर भी अपना सत्य ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए कि समाज के लोग नहीं सुधरते, नहीं जागते, क्या फर्क पड़ता? करते रहो, अपना काम किए रहो। इससे कितना लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अपने मन को स्वंताए सुखाए, स्वयं के सुख के लिए स्वयं को प्रसन्नता मिलेगी कि हमने सत्य ज्ञान का उपदेश दिया, समाज को गुमराह नहीं किया। हमने ईश्वर परमात्मा भूत प्रेत के नाम पर समाज को गुमराह नहीं किया, बल्कि सत्य उपदेश देते रहे। अपने मन में बड़ी शांति मिलेगी। इसलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए सत पथ को, कि 2 आदमी ने इधर से बोल दिया, 4 आदमी ने इधर से बोल दिया, अरे छोड़ो हटा। किसी ने कह दिया, नए नए साधु आते हैं, लड़के आते हैं, कहे
गरीबी वजह से साधु हो गए होंगे। मन में बड़ा गुस्सा आता है। हे दयाल गुस्सा क्या आना, उनका स्वभाव ये बोल रहे हैं। फिर कहेंगे क्या लुगाई मर गई, पत्नी मर गई, इसलिए जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, मूड मुड़ा गए, हो गए सन्यासी। ऐसा नहीं, मन में गंभीरता हो, कोई कुछ बात कह दे, बनता है तो सत्य उपदेश करो, क्रोध क्यों करने का। और मूर्ख व्यक्ति मिल जाए उनके पास उपदेश करने से भी क्या होगा, वो अपने विचार छोड़ थोड़ देगा। हम कितना उपदेश कर दे तो उनके मन में रहेगा हाँ बात बना रहा है साधु। छोटे रहते तो कुछ बोलते बच्चा साधु क्या फैल हो गए हो, या माँ बाप मर गए इसलिए साधु हो गए। तरह तरह की बातें समाज के लोग करते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं मिली इसलिए, ऐसा नहीं। जब व्यक्ति के मन में वैराग्य की आग जलती है ना तो संपत्ति और विपत्ति कुछ दिखाई नहीं पड़ती। उनके मन में वैराग्य का उदय हो जाता है। स्वामी शंकर ने कहा जाता है वह छोटा था और वो चाहता था कि मैं संन्यास ले लूं। संतों को देखता था, मन में वैराग्य पैदा होता था। माँ उनको बार बार रोकती थी। एक दिन चला गया सागर में, सागर में स्नान कर रहा था। उतने में कहा जाता है, बात तो कहानी बनाई जैसी लगती है, लेकिन लोगों ने उसके जीवन वृत्तांत में लिखा है कि कहते हैं उसको मगर पकड़ लिया। मगर ने पकड़ लिया। उनकी माँ को पता चला कि उनके बेटा को सागर में जब स्नान कर रहा था तो मगर ने पकड़ लिया, क्योंकि शायद केरल के आसपास या दक्षिण भारत के थे तो सागर के किनारे केरल बसा हुआ। तो उनकी माँ दौड़े दौड़े आई, बेटा क्या हुआ। स्वामी शंकर ने कहा माँ मुझे मगर पकड़ लिए, मगर ने पकड़ लिया है। और तो माँ कहती बेटा छुड़ा करके चले आओ। तो स्वामी शंकर ने कहा माँ ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा जब तुम्हारी माँ तुम्हें आदेश कर दे वैराग्य ले लो करके। सतगुरुदेव। और उनकी माँ ने कहा बेटा तुम जीवित रहोगे, वैराग्य ले लोगे तो मैं तुम्हें दर्शन कर लूंगा। और इस समय अगर मैंने वैराग्य लेने का आदेश न करूं और ये मगर ले जाएगा तो मैं तुम्हें दर्शन देख भी नहीं पाऊंगी। ऐसे सोच करके माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैराग्य ले लेना। और कहा जाता है वो पैर छुड़ा करके निकल आए। ऐसा महापुरुष है, बड़ा अद्भुत स्वामी शंकर, आदि गुरु स्वामी शंकर जिसको कहते हैं। तो जिसके मन में वैराग्य की आग होती है ना कोई समाज से अपना छुड़ा लेगा। और जो साधारण बुद्धि के आदमी होगा, ना समझ होगा, वो कहते महाराज पत्नी छोड़ती नहीं है, ये बच्चे छोड़ते नहीं। मैं तो चाहता था महाराज बचपना से वैराग्य ले लूँ, सन्यासी ले लूँ, सन्यासी हो जाऊँ, लेकिन ये बच्चे पत्नी ही नहीं छोड़ती है, माँ बाप ही नहीं छोड़ते। अरे कौन किसको छोड़ेगा, किसी न किसी बहाना बनाना पड़ता है ये संसार को छोड़ने के लिए। आगे साहब कहते मुमुक्षु की पुकार, एक कल्याण इच्छुक होते उनकी पुकार क्या होती है। धाव की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार। 71 नंबर की साखी। अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। धाव की डाही लाकड़ी, साहब कहते धाव नाम की एक लकड़ी, एक पेड़ होता है, उनकी लकड़ी होती है, वो भी करे पुकार। साहब कहते हैं जलती हुई धाव की लकड़ी कोयला बनकर चिल्लाती है कि यदि मैं लोहार के घर गई तो वह मुझे पुनः जलाएगा। अर्थात जन्म जन्मांतर एवं गर्भवास से पीड़ित मुमुक्षु जीव सद्गुरु की शरण में पुकार करता है कि हे सद्गुरु अब मुझे सत्य ज्ञान संसार सागर से बचा लो, मुझे सत्य ज्ञान का उपदेश कर दो, अन्यथा यदि अज्ञान रूपी लोहार के हाथों में पड़ गया तो मैं उनके द्वारा पुनः संसार के
तपों में जलाया जाऊंगा, आग से जलाया जाऊंगा। धन्य दाता। धाव की डाही लाकड़ी ओ भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। ये उदाहरण एक देते हैं, जिस प्रकार धाव की लाकड़ी वो भी करे पुकार, एक बार जल गया है और जल करके कोयला हो चुका है। लकड़ी जल करके कोयला हो गई, किसकी? धाव की लकड़ी। और वो लकड़ी कोयला बनने के बाद मानव निवेदन करता हो, अब जो है लुहार जो लकड़ी से नहीं कोयला जलाते हैं, किसी भी लोहे को किसी भी तराशते हैं, किसी भी लोहे की धार बनाते हैं तो कोयले का प्रयोग करते हैं। धाव की लकड़ी वही कह रहे, धाव की डाही लाकड़ी, धाव की जो लकड़ी है वो जल करके कोयला हो गई है। अब कोयला होने पर अब जो जाए लुहार घर, वो कोयला बनने के बाद अब लुहार घर जाएगा तो डाहे दूजी बार, दूसरी बार जला दिए जाएंगे। इसी प्रकार एक मुमुक्षु कल्याण इच्छुक, जिनको पता चल गया है कि वास्तव में ये जन्म मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, स्वामी शंकर ने कहा, बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना और जठर अग्नि में पुनः जलना पड़ेगा अगर इस समय मैं मोक्ष के कल्याण के काम ना करूं तो। धन्यवाद। इसलिए वो पुकार करता है, हे गुरुदेव, अब जो जाए लुहार घर, अब पुनः अपनी कर्म वासनाओं के वशीभूत हो जाऊं तो पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में मुझे पड़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे उबार लो, कल्याण की बातें मुझे सुना दो। धौ नाम के पेड़ की लकड़ी को पहले जलाकर कोयला बनाया जाता है, फिर वह कोयला जब लोहार के घर जाता है तब उसे लोहार पुनः जलाता है। सद्गुरु ने यह सुंदर व सटीक रूपक मुमुक्षु के लिए दिया है। धाव की डाही, धाव की लकड़ी एक बार जलकर कोयला हो गई है, अब मानो वह चिल्ला रही हो कि कोई मुझे लोहार के हाथों से जाने से बचा लो, अन्यथा वह मुझे पुनः जलाएगा। कितना द्रवक रूपक है यह जीव, अनादिकाल से संसार के तापों में जलता आ रहा है। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु तथा संसार में शरीर धारण करके नाना कष्ट सहते हुए इसने असीम आंसू बहाए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मुमुक्षुओं, चारों समुद्रों में उतना पानी नहीं, जितना चारों समुद्रों में उतना पानी नहीं होगा जितना आंसू तूने अनादिकाल से प्रिय के वियोग, अप्रिय के संयोग तथा नाना कष्टों से बहाया है। संसार में तो थोड़ी तरुणाई आते ही सभी लोग विषय वासनाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने कितना बड़ा सुंदर बात कही, हे मुमुक्षुओं, हे कल्याण इच्छुकों, जितने चारों सागर में, चारों समुद्र में पानी नहीं, उससे ज्यादा तूने प्रिय के वियोग, अप्रिय के संयोग और नाना कठिनाइयों को लेकर के अपने आंखों से बहा दिए। संसार में कोई शुद्ध संस्कारी जीव संसार के तपों एवं दुखों को दृष्टिगत रखते हुए सद्गुरु की शरण में पुकार करते हैं। वे विषयों के तप से बचकर सत्संग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं आध्यात्मिक साधना की शीतल छाया में विश्रांति पाते हैं। कितने साधक हैं, अधिकतर लोग तो विषय वासनाओं की आग में जले जा रहे हैं, विषय वासनाओं की गंदी नाली के कीड़े बने जा रहे हैं। बहुत कम मुमुक्षु होते हैं जो संसार के दुखों को देख करके संन्यास या सतमार्ग को चयन करते हैं। जीव अनादिकाल से संसार के दुखों में जलता आया है। यदि आज पुनः अज्ञान लोहार के हाथों में पड़ेगा तो पुनः जलेगा। अज्ञान वश
विषयों की बाहरी रूप अत्यंत आकर्षक लगता है, परंतु उनके भीतर सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह के समान महान दुख भरे हैं। विषय वासना पीड़ा है, फोड़ा है, दुख है, संताप है, परंतु उसे ऐसा समझ पाना सबको बड़ा कठिन है। अनेक जन्मों का ऐसा दिव्य संस्कारी जीव ही विषयों की दुखरूपता को समझकर उनसे बच पाएगा और जीवन पर्यंत उससे अलग रहकर कृतार्थ हो पाएगा। विषय वासना ऐसी मोहक राक्षसी है कि व्यक्ति को मोह कर चूस लेती है और अंत में निकम्मा बनाकर छोड़ देती है, जैसे गन्ने का खोई हो। गन्ने में जब तक जूस आ रहा है तब तक लोग उस गन्ने को पेरते रहते हैं, कोल्हू में डाले रहते हैं। अब लगा कि कुछ जूस नहीं रह गया है तो जलने के लिए छोड़ देते, अब जल जाओ। इसी प्रकार जिसको तुम मैं मेरा मानते हो वो लोग लगते हैं कि इनके जेब अभी गर्म है, इनके शरीर में अभी ताकत है, अभी भी इनके पास सौंदर्य कुछ बचा हुआ है। पूरा निचोड़ लेने के बाद जब अब लगेगा अब सेवा करने की बारी आ गई, अब ये बूढ़ा सेवा मांगेगा, तब कहते थे अब इनको चले जाना चाहिए। आदमी, घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। ये बड़ा दुख भरी कहानी है। अनेक जन्मों का जो दिव्य संस्कारी जीवी विषयों की दुखरूपता को समझकर इससे बच पाएगा और जीवन पर्यंत इससे अलग रहकर कृतार्थ हो पाएगा। विषय वासना ऐसी मोहक राक्षसी है कि व्यक्ति को मोह कर चूस लेती है और अंत में निकम्मा बनाकर छोड़ देती है। वे धन्य है, वंदनीय है तथा पूजनीय है जो इस भ्रामक एवं दुखपूर्ण विषयों से विरत होकर अविनाशी स्वरूप की स्थिति में लवलीन है। बंदी छोर छुड़ावही, मेटि मेटि यम फांस, धन्य धन्य सो जीव है, तजहि महाभाव ग्रास। इस प्रकार वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने इस संसार के दुख आए इसके पहले समझ गए। अन्यथा वो सूखी हड्डी को एक कुत्ता जब चबाता है तो उनको जो फील होता है, उनको जो एक सुखद अनुभव होता है, वही संसार के सुखों में होता रहता है। यद्यपि वो रक्त उनके ही दाढ़ के कट जाने से आता है, लेकिन कुत्ता समझता है ये हड्डी से ही रक्त आ रहा है, उनको चबाते चले जाते, चबाते जा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हड्डी से खून नहीं बल्कि तुम्हारी जमड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तुम्हारे ही रक्त है जिससे तुम्हें सुख प्रतीत हो रहा है। आगे कल कहेंगे। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाया वे तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव।
ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरत जोते जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती करे बनवाज साहिब आरती हो, आरती करो सदगुरु साहिब की, आरती करो सदगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती करे बनवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गया हो यम जाल साहिब आरती हो, आरती करे बनवाज साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयाओ पर प्रकाश से साहिब आरती हो, आरती करे बनवाज साहिब आरती हो, दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत हूँ, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खानवान के बीच, दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अति नीच, काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी नाय, ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपा, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम, बंदौ सन्मुख पारखे शिष्य भेट दरहार, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब, बोलिए सद्गुरुदेव